डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप? सब ठीक है? आज बेटा हम जो रीड करेंगे वो है सबक नंबर 6, ठीक है। यूनिट नंबर 6, दो हर्फ इरकान, ठीक है। जिस तरह ये है इसको सहरफी कहते हैं और ये इसके साथ आ जाए, ओ आ जाए, तो इससे हम क्या कहेंगे? दो हर्फी। दो साउंड यूज़ हो रही हैं तो इससे हम क्या कहेंगे? दो हर्फी अरकान, ठीक है। आज हमने इसकी रीडिंग करनी है और पीछे कल वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें भी हमने दो हर्फी अरकान की रीडिंग की थी और उसमें जो हमने रीडिंग की थी दो हर्फी अरकान, उसमें आ के साथ, ठीक है, आ रदीफ़ के साथ रीडिंग की थी। आज वाले लेक्चर में जो हम वाओ रदीफ़, ठीक है, तो उसके साथ रीडिंग करेंगे। उसमें सबसे पहले हमने उसको जोड़ के साथ पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसकी ऐसे ही रीडिंग की थी अल्फाज की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो हरूफ तहजी की छोटी शकाल हैं उन पर अपना फोकस रखना है। उसको भी आपने बार बार यानी कि लिखते रहना है रफ़ नोटबुक पे, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम उर्दू की नोटबुक पे भी ये वर्क स्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारी राइटिंग है वो भी अच्छी हो जाए और हमारी डिक्टेशन है वो भी पहले से यानी कि कुछ इम्प्रूव हो। प्री-3 में आपकी डिक्टेशन जो होती है बहुत कम होती है, यानी कि कुछ लाइंस होती हैं। 1 में आके आपकी डिक्टेशन जो होती है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है, यानी कि यूनिट्स पूरे के पूरे भी होते हैं और कुछ हाफ होते हैं। इस तरह आपने, हमारा जो मेन मकसद है एक तो यानी कि रीडिंग है और दूसरा यानी कि हमें राइटिंग है, ठीक है, और उसके बाद हमें यानी कि लिखना आना चाहिए। स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होती हैं लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह अगर हम यानी कि अपनी एफ़र्ट करते रहेंगे तो ये हमारी मिस्टेक ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन शुरू में आपने ये नहीं होना कि तो इतना आसान है, हमें आता है और इसको छोड़ दें, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपने इसको रफ़ नोटबुक पे थोड़ी थोड़ी इसकी कुछ अल्फाज की 2-4 अल्फाज की प्रैक्टिस करते रहें। और हम इंशाल्लाह उर्दू की नोटबुक पे भी हमने कल वाले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें हमने भारी रूफ के साथ जैसे भ, आ, ठीक है, इसके साथ लिखा था। उससे पीछे मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेटा बताया था जैसे बन, बंद, बंद, इसरा, बालिग, बगल, सफ़र, तीर, मेल, ठीक है। यहाँ इस तरह हमने कुछ अल्फाज राइट किए थे। वो मैंने इसलिए राइट करवाए थे जोड़ के साथ, बच्चों को रीडिंग नहीं आ रही थी। जोड़ के साथ आप उसको एक दफ़ा लिख लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि हम इसको जोड़ करके कैसे रीडिंग करेंगे। कल वाले अल्फाज भी हैं, हमने भ के साथ आपको किस तरह जोड़ना है। तो आप जब तक आप राइट नहीं करेंगे, खुद रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा इस तरह। तो आपने बेटा जो है रीडिंग करते हुए इन सब चीज़ों पर फोकस रखना है कि इस हरूफ को इसके साथ मिलाया तो ये क्या लफ्ज़ बना है या इसको हमने लिखा किस तरह है। और जब राइट कर रहे होते हैं तो उस वक़्त आपकी ये यानी कि बेस लाइन पर अगर हम लिख रहे हैं तो ये कितना लाइन से ऊपर है, कितना लाइन से नीचे, ठीक है, कैसे हमने इसको राइट करना है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है ताकि जो हमारी लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। और जब हम डिक्टेशन स्टार्ट करें तो ऑलरेडी हम इनके पहले से ही तैयार हों इसके लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब क्लास में डिक्टेशन राइट करवाई जाती है तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एग्री नहीं होते राइट करने के लिए, ठीक है। तो बोर्ड पे हमें वो फर्स्ट टाइम जो होता है, फर्स्ट डे जो आपका रिटर्न डिक्टेशन का जो लेक्चर होता है उसमें बच्चे जो होते हैं बैठे नहीं, हमें आता नहीं है या कुछ इश्यूज़ करते हैं कि पेंसिल नहीं है। बेटा इस तरह के नहीं आपने करना, ठीक है। तो शुरू से अभी जो रीडिंग है वो बहुत इस पर फोकस करना है। आज जो हमें दो हर्फ इरकान है, हम इसमें इनके इल ओ, ठीक है, दिसरा लो, इस तरह इनके अल्फाज की रीडिंग करेंगे। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। आज हमने सबक नंबर 6 दो हर्फ इरकान, कल हमने किसके साथ किया था बेटा, कोई बताएगा, ठीक है। किसके साथ किया था? आ के साथ, ठीक है, ब और आ के साथ, आन, इल और ओ, यानी कि ओ वाओ रदीफ।
इसमें वाव के साथ हम मुख्तलिफ जो इश्काल हैं उनको मिलाना सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरह हम इसको मिलाएंगे और उनकी रीडिंग करेंगे। चलिए बेटा अब हम रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। कल हमने की थी यूनिट नंबर 5 में, सबक नंबर 5 में 2 हर्फ हर्फ, ठीक है, रदीफ आ के साथ। किसके साथ की थी? आ के साथ। आज हम करेंगे, सबसे पहले हमने लिख लेना है बुक के ऊपर डेट, ठीक है, 31 मई 2021 जमात का काम, और डे क्या है आज? सोमवार, दिन सोमवार है, ठीक है। सबक नंबर 6 2 हर्फी अरकान हर्फ रदीफ वाव। यहाँ हमने किसके साथ पढ़ा था बेटा? ये देखें, ब आ, ठीक है, ब आ बा, ब आ बा, ब आ बा, बाबा। तो इसी तरह हम इसी से रिलेटेड जो है हमारा यूनिट है, इसमें बस ये जो हर्फ है रदीफ, वो आ की जगह क्या हो गया है? ओ। ये देखिए सारे अल्फाज जो बने हैं किसके साथ हैं? ओ। तो अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग को बेटा बुलंद ख़्वानी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि टीचर हमें बुलंद ख़्वानी का नहीं पता, ठीक है। तो इसे रीडिंग को क्या कहते हैं? बुलंद ख़्वानी। तो आज हम करेंगे, ये किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है, तस्वीर किस चीज़ की है बेटा? लोटा, ठीक है। अब हम इसी से ये लफ्ज़ बनाएंगे इल ओ, ठीक है, ट आ। यहाँ देखें सारी ये बड़ी शकाल है। फिर यहाँ इसकी क्या है? ये इल की आधी शक्ल ओ, ये ट की आधी शक्ल आ, इल ओ ट आ लोटा आ, ठीक है। अब ये क्या है? आ ओ आ ओ आ ओ ब ओ ब ओ ब ओ बो, भ ओ भ ओ भ ओ भो। ये क्या है? बो भो, प ओ प ओ, यहाँ इसकी बड़ी शक्ल है और यहाँ इसकी क्या है? छोटी शक्ल है, ठीक है। प ओ, फ ओ फ ओ फ ओ। बेटा अगर हम फ ओ के साथ ए लगा दें तो आप में से कोई बताएगा किसके साथ क्या, यानी कि ए लगाएं तो क्या लफ्ज़ बनता है? पता है किसी को? ठीक है, क्या बनता है? फूल, फूल फूल, ऐसे ही ना, ठीक है। अब ये है त ओ त ओ त ओ, तो, थ ओ थ ओ। इसके और इसकी साउंड में फ़र्क है, ये त है और ये थ, ठीक है। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जब डिक्टेशन हम राइट कर रहे होते हैं तो बेटा उस टाइम जहाँ ये थ आना होता है, यहाँ त राइट कर रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ हमने ये लिखना होता है थ, तो वहाँ त राइट हो रहा है। इस तरह चेंज करके इसको राइट कर देते हैं। आपने ध्यान रखना है कि अगर जब डिक्टेशन हम राइट कर रहे होते हैं तो उसका असूल ये होता है कि अपने साउंड को, जो पहले है ना टीचर बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए एक तो आपकी अल्फाज की, ठीक है। जो भी आप लफ्ज़ बोल रहे हैं उसको आपकी अदायगी सही होनी चाहिए, और नंबर 2 उसको आपने सुनना है पहले, फिर उसके बाद हम राइट करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं टीचर बोल रहे हैं तो वो उसको सुनते ही नहीं है, जल्दी से राइट कर देते हैं, तो फिर वो उनकी जो इमला होती है वो उसमें गलती की यानी कि हो जाती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और उसको जोड़ के साथ राइट करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इमला जो है बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब ये है ट ओ ट ओ ट ओ, टो, ठ ओ ठ ओ ठ ओ ठो, स ओ स ओ स ओ सो, ज ओ ज ओ ज ओ जो, झ, ये ज और ये भारी रूफ है झ,
झ ओ झ ओ झ ओ झो। अब ये है च ओ च ओ च ओ चो। छ ओ छ ओ छ ओ छो। ह ओ ह ओ ह ओ हो। अब ये है बेटा ख ओ। यहाँ देखिए ख की आधी शक्ल है, ठीक है। कुछ बच्चे जब ख राइट करते हैं तो ख बड़ा सारा बना देते हैं और वाव छोटा बनाते हैं। आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। इसको भी बैलेंस राइटिंग में राइट करना है। ख ओ द ओ द ओ द ओ दो। ध, ठीक है, ये क्या है, भारी रूप है ध, ठीक है। अब इसके साथ हमने किसको लगाया है, ओ को, तो क्या बन गया ये धो। ध ओ धो। अगर हम इसके साथ बेटा आ ना, यानी कि उन और आ का इजाफा कर दें तो इससे क्या लफ्ज़ बनेगा, धोना, ठीक है। अब ये है ड ड ओ ड ओ ड ओ। इन हरूफ की आदि शिकाल नहीं होती, ना ओ की ना ड की। ड ओ डो इल डोल, ठीक है। ढ ओ ढ, ये क्या है, बारी। ये क्या हमने पढ़ा था, ध, और ये क्या है ढ। ढ ओ इल ढोल। अगर इसके साथ इल का इजाफा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ढोल, ठीक है। अब ये है ज ओ ज ओ ज ओ जो। इर ओ रो। र ओ रोह, ठीक है। क्या बनेगा, रहो, ठीक है। अब ये ड ओ ड ओ डो। ड ओ ड ओ डहो। ज ओ ज ओ जो। य ओ यो। इस ओ, इसकी आधी शक्ल है इस ओ सो, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या है, इश ओ शो। स्व ओ सो, ठीक है बेटा। अब हमने इसकी रीडिंग की है, एक दफ़ा आपने इसको अब ऐसे ही रीड करना है, ठीक है, और एक दफ़ा जोड़ के साथ। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, लोटा। ये हरूफ की बड़ी शिकाल है सारी, यहाँ आखिर में बड़ी आती हैं उर्दू में, जिस तरह इंग्लिश में छोटी आती हैं। और इंग्लिश में शुरू में कैपिटल लेटर यूज़ होता है, लेकिन उर्दू में इस तरह नहीं होता। उर्दू में शुरू में स्मॉल लेटर्स और आखिर में कैपिटल लेटर, यानी कि बड़ी जो शिकाल होती हैं उसकी वो आती हैं, ठीक है। अब ये है ओ बो, ठीक है, भो पो फो तो थो टो ठो सो जो झो जो छो हो
खो। ये देखिए यहाँ इसकी क्या है, आधी शक्ल है, इसके साथ लफ्ज़ बना है खो। खो, दो, धो, डो, क्या लफ्ज़ है, डो। ढो, जो, रो, रोह, रो, ड़ोह, ठीक है। जो, यो, सो, शो, सो, ठीक है। अब हम एक दफ़ा पीछे से मैं आपको ये जो भारी रूफ हैं कुछ इस पेज में इसमें आपको ये देखें, इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। ये बच्चों को समझना, यानी कि इसमें मिस्टेक करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी, जिस तरह ये क्या है, द इर, ठीक है। हमने ये, अब ये लफ्ज़ है ब अन द। अब ये देखें बेटा, इसको हमने किसकी शक्ल में लिखा है, द को इर की शक्ल में, ठीक है, बांध। ये अल्फाज में कुछ अल्फाज जो हैं आपको पीछे से रिपीट दोबारा करती रहूँगी जब तक वो आपके पुख्ता ना हो जाए, ठीक है। अब ये क्या है, हो, ह ओ हो, ठीक है। शुरू में तो इसकी शक्ल किस तरह होती है, इस तरह। अब ये य, ह, आ, ये 3 साउंड है, इसको भी आपने याद करना है। फर्स्ट साउंड है जिस तरह आ, ए, ओ। आ के साथ जिस तरह ये यहाँ, कहाँ, ए के साथ करें, ठीक है, मैं, ओ के साथ आऊँ, जाऊँ, खाऊँ। ये सारी साउंड इस हरूफ के साथ, आ के साथ, ठीक है, नून गुना की साथ है ये। अब ये है ह, और ये क्या है, हा को किसकी शक्ल में लिखा है, मद। जिस तरह यहाँ हमने बेटा किसको, ये द को किसकी शक्ल में लिखा है, एयर। तो ये साउंड थोड़ी सी अल्फाज के साथ इनकी शक्ल थोड़ी सी बदलती रहती हैं, ठीक है। जिस तरह शुरू में हम इसको इस तरह लिखा है और आखिर में आ रही है क है के, आखिर में ये किस तरह है, मद की शक्ल में है, ठीक है। अब ये देखें इसकी और यहाँ ये वाली ख में थोड़ा सा इस तरह इन दोनों में फ़र्क है ना, इसको आपने याद रखना है। अब ये है तो ये क्या है, यख। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और एक वो लफ्ज़ है जिस तरह ये गब, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। जिस तरह ये है, ये देखें ये ग क्या है, आ के साथ है, तो इसको हमने ग शुरू में आ रहा है तो इसको हमने किस तरह लिखा है, आखिर में आ रहा है, या किसी रूफ के दरमियान में, इसके आखिर में आ रहा है और इसके दरमियान में, तो हमने इसको किस तरह लिखा है, ये देखिए ग, ठीक है। ये इसकी शेप दिखाई गई है, ये इसकी शक्ल है, इस तरह दरमियान आखिर में आ रहा है और ये दरमियान में, शक्ल इसकी सेम है। इसको हम ये वाली जो है इसको हम इस तरह राइट करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये जो भारी रूफ है इसको हम एक दफ़ा फिर रीड कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, भ, फ, थ, ठ, झ, छ, द, ढ, र, ड़, क, घ, ल, म, न, ठीक है। इनकी तादाद 15 है। इसको हमने प्री में भ, ता, न भी पढ़ा है और भारी रूप भी कहते हैं इन्हें, भारी आवाज़ें भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सी स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाए, आपने परेशान नहीं होना। तो आपने जिसमें भ, ता, न लिखा होगा तभी ठीक है आप राइट कर लेंगे। अगर भारी रूफ लिखें तो आपने वो भी, कुछ बच्चे भारी रूफ हैं जिस तरह कुछ लिख देते हैं और कुछ छोड़ देते हैं, इस तरह नहीं करना। उसका मतलब यही होता है क्वेश्चन कि आपने भ, ता, न राइट करनी है, ठीक है। तो अब पीछे से भी आपने रीडिंग करते रहना है, ठीक है। आज हमने सबक नंबर 6 जो है इसका हाफ पेज की रीडिंग की है और इंशाल्लाह कल जो हाफ पेज है वो उसकी रीडिंग करेंगे और यहाँ राइट करेंगे। जिस तरह ये हमने पीछे भी राइट किया है, आपने भी इस तरह अपनी बुक के ऊपर ये जो अल्फाज हैं इनको राइट कर लेना है, ठीक है। ये इनमें से ये डॉट लगे हुए हैं, एक डॉट पे आप कोई भी ये वाले अल्फाज लिखते जाएंगे और एक खाली छोड़ देंगे, ठीक है।
तो इस तरह ये आपने अल्फाज लिखने हैं, और जब आप रीडिंग स्टार्ट करें तो साथ साथ अपनी बुक के ऊपर काइंडली डेट ज़रूर राइट करते जाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम इनमें से कुछ हरूफ जो हैं वो भी उर्दू की नोटबुक पे राइट करेंगे। ठीक है, कुछ इनमें से लेंगे और कुछ इनमें से, और यहाँ भी राइट करेंगे। आपने इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। एक दफ़ा आप जोड़ के साथ रीडिंग करेंगे और एक दफ़ा आप ऐसे ही वन के साथ। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो जोड़ के साथ रीडिंग करते हैं तो उनकी ये हैबिट इतनी पुख्ता हो जाती है, फिर उन्हें ऐसे ही अल्फाज को पढ़ते हुए काफ़ी टाइम ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जोड़ के साथ रीडिंग करें, आप ऐसे रीडिंग करें ही ना। ठीक है, जोड़ के साथ रीडिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि आपकी जो है रीडिंग वो बेटर हो जाए, आपको अच्छी तरह से करनी आ जाए। जो अल्फाज मुश्किल होते हैं उनको हम जोड़ के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे जो वन का में आके आपने ऐसे ही रीडिंग बा मुहावरा जिस तरह करते हैं, जिस तरह ये है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, लोटा। ठीक है, अब रीडिंग करते हुए बीच में से मैं आपसे जिस तरह ये पूरी बेटा खो 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 जब हम राइट करते हैं तो इसके शुरू में आप में से यानी कि क्वेश्चन में कर सकती हूँ कि ख की छोटी शक्ल आती है शुरू में या बड़ी। इस तरह ये है, इसकी छोटी शक्ल आएगी या बड़ी। ठीक है, इसके जोड़ बता दें। इसी तरह ये है ओ शो, इसकी छोटी शक्ल आएगी या बड़ी शक्ल। तो इस तरह जो है आपने सब बच्चों ने रीडिंग करनी है, और आपको पता होना चाहिए कि शुरू में छोटी शक्ल आती है और आखिर में बड़ी। तो इस तरह आपने रीडिंग करनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।